इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आई है। रोहित वेमुला के मामले में तेलंगाना पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। उस क्लोजर रिपोर्ट में क्या क्या लिखा गया इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा मामला रिवाइंड करके बता देते हैं। जिन लोगों को रोहित वेमुला का नाम याद है, वो कीवर्ड याद है, लेकिन मामला नहीं पता, वो पहले वो मामला को याद कर ले। तारीख थी 17 जनवरी 2016। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और उन्होंने अपनी जान दे दी थी उस तारीख को। उसके बाद देश भर में कई यूनिवर्सिटीज़ में विरोध प्रदर्शन हुए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर दलित विरोधी होने के आरोप लगे। कहा गया कि रोहित दलित समुदाय से आते थे और उनको उनकी जाति की वजह से टॉर्चर किया गया, उनके साथ भेदभाव हुआ, जिस वजह से वो जान देने को मजबूर हुए। मेरे साथी मुरारी हैं, दीपक हैं, जो इस स्टोरी पर काम कर रहे हैं। दीपक अभी जो भी अपडेट्स आए हैं उसे फॉलो कर रहे हैं। मुरारी बहुत लंबे वक्त से उस स्टोरी को देखते आए हैं। आपने वो टाइम देखा है जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आप कॉलेज डेज में थे। पहले तो आप मामला याद करके बता दीजिए कि दोनों ही पक्षों का क्या कहना था इस मामले पर। बेसिक बात ये थी कि रोहित वेमुला जो थे वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक ऑर्गेनाइजेशन था, अम्बेडकर स्टूडेंट्स यूनियन, वो उसके सदस्य थे और वो पीएचडी कर रहे थे वहाँ पे। तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं, इस तरीके के मतलब यूनिवर्सिटीज़ में आम बात है ये। तो उनके ऊपर और उनके साथ 4 और स्टूडेंट्स पे आरोप लगा था कि साल 2015 में उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने एबीवीपी, जो कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से एफिलिएटेड स्टूडेंट विंग है, उसके एक सदस्य को पीटा। तो इसकी जांच की यूनिवर्सिटी के पास। तो यूनिवर्सिटी ने अपनी इनिशियल फाइंडिंग में इन पांचों स्टूडेंट्स को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन फिर आया दिसंबर 2015 का टाइम, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी जो फाइंडिंग्स थी उसको पलट दिया और एज ए पनिशमेंट रोहित वेमुला को उनके हॉस्टल से निकाल दिया गया। तो इनिशियली उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर उन्होंने जनवरी 2016 में अपनी जान दे दी। तो जैसे उन्होंने जान दी, क्योंकि वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव थे और देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उनके उनके संगठन के और उनके खुद के संबंध थे, तो एक स्पार्क उठा और जगह जगह प्रोटेस्ट होने लगे। जेएनयू में प्रोटेस्ट होने लगा, जामिया में हुआ, इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हुआ और देश की जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुए। और इन प्रोटेस्ट का एक प्रमुख मुद्दा ये था कि जो उस समय जो तत्कालीन जो मानव संसाधन विकास मंत्री, जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया, उस समय जो मंत्री थी स्मृति ईरानी, और वहाँ से उस लोकल एरिया में वहाँ के जो सांसद थे बीजेपी के, बंडारू दत्तात्रेय, और यूनिवर्सिटी के उस टाइम के वाइस चांसलर, उनका नाम एग्जैक्टली अगर मैं रिकॉल करूँ तो अप्पा राव, और एबीवीपी के कुछ प्रोमिनेंट फेसेस पे आरोप लगा कि इन्होंने एक टारगेटेड तरीके से रोहित वेमुला को परेशान किया, उनका उत्पीड़न किया, जिसके चलते रोहित ये कदम उठाने को मजबूर हुए। उस टाइम फिर रोहित वेमुला का एक पुराना लेटर मतलब एक वायरल हुआ था, जिसमें वो कहते थे कि वो एक साइंटिस्ट बनना चाहते थे, पीएचडी कर रहे थे। आपको अगर याद हो तो 2017 के आसपास एक रिपोर्ट वहाँ के डीएम ने निकाली थी, जिसमें तब भी उस समय रोहित वेमुला की जाति को लेकर तमाम बातें कही गई थी। तो पुलिस की रिपोर्ट अब आई है करीब 7 साल बाद, तो उसमें तमाम तरीके की बातें हैं। और ये बात भी मुरारी आई थी ना कि उनको हॉस्टल से निकाला और उनके साथ जो भी हुआ, एक ये फैक्टर कि वो दलित समुदाय से आते हैं इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ, देखिए, मतलब ये एलिगेशंस उस भी समय लगे थे उस उस समय वक्त। क्या था कि 2014 में नरेंद्र मोदी की सत्ता, मतलब सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार आई थी। तो एक वैचारिक उथल पुथल पूरे देश में मची हुई थी, और खासकर जो यूनिवर्सिटीज़ के जो कैंपस थे वो इसका एक बड़ा केंद्र बनते जा रहे थे, जेएनयू से लेके पूरा। तो टसल बढ़ रहा था। तो इसमें फिर कई सारे आरोप लगे, कई सारे प्रत्यारोप लगे। जैसे रोहित वेमुला के मामले में कहा गया कि केंद्र सरकार एक तरीके से दलित विरोधी है। तो इधर से जो एबीवीपी के लोग थे, वो उनका कहना था कि जो कैंपस में इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। तो ये दो तरीके की विचारधाराएं एक तरीके से टकरा रही थी। और फिर स्मृति ईरानी पे भी तमाम तरीके के आरोप लगे। तो उसको छोड़ भी दें तो मतलब एक तरीके से हम अगर देखें तो वो एक उथल पुथल का दौर था। और आप अगर याद करेंगे तो जनवरी 2016 में ये मामला आया, फिर फरवरी में वो जेएनयू वाला मामला आया था, जहाँ पे बोला गया कि वो अफजल गुरु का प्रोटेस्ट और देश विरोधी नारेबाजी। तो वो एक बड़ा उथल पुथल का दौर था। लेकिन बाद में फिर हाँ, उसमें खैर हाँ, ये बात आई कि वो सारे फेक हाँ, ऑडियो थे और हाँ, कभी ये नारे हाँ। लगे ही नहीं थे जेएनयू में। दीपक, आप ये क्लोजर रिपोर्ट पढ़ रहे थे जो तेलंगाना पुलिस ने आज दाखिल की है, क्या फाइंडिंग्स है उसमें, क्या लिखा गया है? देखिए, ये गच्चीबावली जो
पुलिस है सिकंदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की, उसने ये रिपोर्ट सोनल फाइल की है और इसमें 3 चीज़ें हमें बहुत गौर करके देखनी होंगी। पहली बात तो ये क्लोज़र रिपोर्ट ज़रूर है, लेकिन खुद हाई कोर्ट ने ये कहा है रोहित वेमुला की फैमिली से कि आप जाकर के लोअर कोर्ट में एक प्रोटेस्ट पिटीशन आप दाखिल कर सकते हैं कि साहब हम इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है, जो भी उनका तर्क और तथ्य हो। तो वो अभी बिल्कुल लोअर कोर्ट और वो वापस से एक लीगल प्रोसेस अभी शुरू होगी। दूसरी बात इसमें यह है कि जो खुद वकील हैं सत्य प्रसाद, उन्होंने ये कहा है कि ये टाइमिंग पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और रिपोर्ट जो है वो बहुत ही क्लैरिटी से 3 चीज़ें स्टेट करती है। पहला वो ये कहती है कि जो रोहित वेमुला थे उन्होंने एक फ्रॉडलेंट यानी कि एक फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जो और पुलिस ने क्लोजर जो रिपोर्ट पुलिस ने अभी क्लोजर दाखिल की है दाखिल की उसमें लिखा गया है हाँ, कि रोहित उसका दावा वेमुला है। ने फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट था उनके पास और वो एससी कम्युनिटी से यानी अनुसूचित जाति से बिलोंग नहीं करते थे, ऐसा उस रिपोर्ट का दावा है। और उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चूंकि वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई बाहर आए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया कि वो उसमें अपनी एक बात जान। है, मतलब पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में साफ-साफ लिखा है कि क्योंकि उनके पास एक फेक उनकी माँ ने उन्हें अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट दिलाया था, तो और इस सर्टिफिकेट के ज़रिए उन्होंने वो अपने एकेडमिक करियर में आगे बढ़े थे। तो उनको इस बात का डर था कि अगर उनकी जाति की जो कथित सच्चाई है पुलिस के मुताबिक वो अगर बाहर आ जाएगी, तो उन्होंने जो भी अभी तक प्रोग्रेस की है, उसकी सच्चाई तो सबको पता चल जाएगी, प्लस इस बात का भी डर था कि अगर ये बात सामने आ गई तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा पुलिस ने बोला था कि ये तो डर था ही, उसके अलावा पुलिस ने बोला कि वो पढ़ाई से ज़्यादा कैंपस के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय थे। तो उन्होंने एक पीएचडी शुरू की थी जो कि 2 साल में बंद हो गई क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे। तो फिर उन्होंने एक दूसरी पीएचडी स्टार्ट की, तो क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, इसलिए वो भी उसको भी परस्यू नहीं कर पा रहे। तो पुलिस का कहना है कि ये एक रीज़न हो सकता है। पुलिस ने डायरेक्ट उसको लिंक नहीं किया है कि यही एक तरीके से कि मतलब जान लेने की वजह है। तो पुलिस ने बोला कि इस तरीके के डर उनके अंदर थे और कई तरीके के दबाव थे जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया। ये दीपक कंटिन्यू। रीजंस लिस्ट किए हैं हाँ, पुलिस ने। जी। और जो उनके भाई हैं बड़े भाई राजा वेमुला, वो रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के सीएम हैं फिलवक़्त, उनसे मिलने के लिए आज 3 मई की तारीख को में बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो 4 मई को उनसे मिलने भी जाएँगे और ये पूरी फैमिली उनसे बातचीत करेगी, ऐसा उनके भाई की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। और उसके अलावा उनके भाई ने कुछ सवाल और भी उठाए हैं कि कैसे पुलिस इस पर ये फैसला कर सकती है कि वो कौन से कास्ट के थे, जबकि ये तो कलेक्टर का काम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम है कि वो सर्टिफिकेट पर साइन करें। उनके विदाउट नोटिस, उनके विदाउट अप्रूवल के कैसे जुड़ गया है? तो इस तरह के भी बहुत सारे लीगल क्वेश्चंस इसमें उठने बाकी हैं। तो ये क्लोज़र रिपोर्ट ज़रूर है, लेकिन ये दोबारा से इस पर मामला खुलेगा और ये पूरी सुनवाई उस तरह से होने वाली है कि ये कैसे किया गया। दिसंबर 2015 की एक चिट्ठी आपको याद होगा, जो लिखित रोहित वेमुला ने, वो उनको नोट का आधार बनाया गया था और वो वायरल हुई थी कि हमारा चूँकि स्टाइपेंड रोक दिया गया है, जो उनको पैसा मिलता है किसी पीएचडी स्कॉलर को, जीआरएफ का, एसआरएफ का, वो पैसा उनका रोक दिया गया है, इसलिए उस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात कई लोग और ये भी उठा रहे हैं कि तेलंगाना में चूँकि कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी ने उनकी माँ को कांग्रेस पार्टी में आने का न्योता दिया था, रोहित वेमुला एक्ट की बात की थी। तो अब ऐसे में क्योंकि पुलिस भी राज्य के अधीन होती है, राज्य सरकार के अधीन होती है, तो कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट इस वक्त में आना, जो उनके लॉयर सवाल उठा रहे हैं, इसके भी क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस है, इसको भी देखे जाने की ज़रूरत है। हाँ, इसमें रोहित के भाई की एक बात को और ऐड कर देना चाहिए कि उन्होंने ये तो बोला ही है कि मतलब सवाल उठाए। उसमें बेसिकली उन्होंने बोला है कि पुलिस ने इस बात की जाँच नहीं की कि उनके भाई को किस तरीके से हैरेस किया गया, किस तरीके से टारगेट किया गया और किस तरीके से जान देने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने बोला कि इन पहलुओं की जाँच की जगह पुलिस ने ये जाँचना ज़्यादा ज़रूरी समझा कि वो किस जाति से आते थे। तो आई थिंक ये एक रोहित के भाई हाँ, का ये रोहित के कहना भाई है। का कहना है। और क्या फाइंडिंग्स है दीपक, मतलब मेजर जो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में लिखा है वो एक ये लिखा है कि वो फेक कास्ट सर्टिफिकेट का जो पुलिस का कहना है कि वो यूज़ कर रहे थे और उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, उससे डिस्ट्रैक्टेड थे और ये सारी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। ये 2 पॉइंट्स हैं पुलिस के और मेजरली। 11 ब्रॉड सवाल हैं, हालाँकि उस पर अभी वो रिपोर्ट आना बाकी है। दरअसल जो मैं खबर पढ़ रहा था उसमें है कि 21 मार्च को, मार्च के महीने में ये रिपोर्ट दाखिल कर दी गई थी। अब ये सामने आई है, इस पर जो पीटीआई के हवाले से जब ये खबर आई और रिपोर्ट के बारे में जो फाइंडिंग्स आई वो सामने आती हैं, तो उसमें ये है कि वो 11 ब्रॉड सवालों से डील करती है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद उस पर और तफसील से बात हो पाएगी। लेकिन उसमें भाई, जो रोहित वेमुला के भाई हैं, उनका दावा है कि साहब 15 विटनेस आपने कलेक्ट किए उनके कास्ट सर्टिफिकेट के नाम पर, जो कि वो कौन-सी कास्ट से बिलॉन्ग करते हैं। 2 जातियों पे बात हो रही है, वदेरा और माला कम्युनिटी, इस पर पूरा डिबेट है कि वो कौन सी कास्ट से थे, किन्होंने उनको पाला था। इस सब में बहुत निटी-ग्रिटी के सवाल हैं, जिस पर एक लंबी फाइंडिंग के बाद बात होगी। लेकिन 2 रिपोर्ट जो आपने बात कही बिल्कुल वो साफ स्पष्ट बात है। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये जो जितने भी एक्यूज़ थे इसमें, चाहे बंडारू दत्तात्रेय हों जो भी हरियाणा के गवर्नर हैं,
चाहे स्मृति ईरानी की बात हो, अप्पा राव की बात हो, सुशील की बात हो जो ईवीपी के लीडर थे, या जो भी जितने भी नाम इसमें एक्यूज थे, एक एमएलसी भी थे एन रामचंद्रन, जितने भी लोग थे उनकी वजह से एक्यूज ने यानी कि रोहित वेमुला ने अपनी जान नहीं ली। ये उस रिपोर्ट में बहुत क्लैरिटी से उन्होंने लिखा है, तेलंगाना पुलिस ने। तेलंगाना पुलिस ने। ये अभी तेलंगाना के हाई कोर्ट में सबमिट हुई है ये बात, और अब आगे इस केस पर जो भी डेवलपमेंट आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, मतलब उसके नतीजे आने से पहले, जिस वक्त ये चुनाव का माहौल चल रहा है, अलग अलग फेजेस की वोटिंग चल रही है, ये खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। इसके क्या इम्पैक्ट होंगे ये देखने वाली बात होगी। बाकी तेलंगाना में अभी वोटिंग होनी है, मतलब वोट डलने बाकी हैं, तो ये कितना पॉलिटिकल इशू बनता है ये भी अपने आप में एक सवाल है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम तो आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथ ही मुरारी और दीपक थे। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।